तो अगर आप 18 साल या 18 साल से ऊपर के हो गए हैं और आपने अभी तक अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया है, तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे बिल्कुल ही आसानी से अपना वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 30 दिन के अंदर आपका वोटर आईडी कार्ड आपके घर पे आ जाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्री टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे हम लोग घर बैठे वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को किसी एक ब्राउज़र में आके हम लोग को आ जाना है voters.eci.gov.in पे। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से भी डायरेक्ट इस साइट पर आ सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग इस लिंक पर आएंगे, देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, वोटर सर्विस पोर्टल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दाएं साइड में सबसे टॉप पर देखिए है लॉगिन और साइन अप। अगर आप फर्स्ट बार इस पोर्टल पर आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर साइन अप करना होगा, और अगर आपने पहले से साइन अप कर रखा है तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट लॉगिन पे आ जाना है। ठीक है, अगर आप अपना लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो आप ऊपर में देखिए यहाँ पर ऑप्शन है इंग्लिश, हिंदी, आपको जो मन है उस अपना लैंग्वेज में आप चेंज कर सकते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पर साइन अप पे आते हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर साइन अप पे आएंगे, कुछ इस तरीके का आएगा। यहाँ पर देखिए आपसे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस मांगा जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा डाल के कंटिन्यू करना होगा। उसके बाद आपका मोबाइल पर और ईमेल एड्रेस पर एक OTP आएगा। उसके बाद आपको पासवर्ड बनाने का ऑप्शन दिया जाएगा, आप वहाँ पर पासवर्ड बना लीजिए और साइन अप कर लीजिए। कुछ इस तरीके से यहाँ पर साइन अप करना है। मैंने पहले से ही साइन अप कर रखा हूँ, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर आ जाता हूँ लॉगिन पर। अब देखिए यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या आपका अगर वोटर आईडी पहले से है तो वोटर आईडी नंबर, तीनों में से कोई एक यहाँ पर डालिए। और जो आप साइन अप करते वक्त पासवर्ड बनाए थे उस पासवर्ड को यहाँ पर डालना है, नीचे कैप्चा को डालना है और फिर रिक्वेस्ट OTP कर देना है। तो आइए मैं इन सभी चीज़ों को फिलअप कर देता हूँ और रिक्वेस्ट OTP करता हूँ। तो जैसे ही हम लोग रिक्वेस्ट OTP करेंगे, हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा। उसको हम लोग को यहाँ पर एंटर कर के वेरीफाई एंड लॉगिन कर देना है। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे, देखिए हम लोग का यहाँ पर लॉगिन हो चुका है पोर्टल। अब देखिए अगर आप पहली बार अपना वोटर आईडी कार्ड बिल्कुल फ्रेश एकदम न्यू वोटर आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर फॉर्म 6 फिलअप करना होगा। इसके लिए आपको देखिए यहाँ पर बाएं साइड में ऑप्शन है फिल फॉर्म 6। ठीक है, आप चाहे तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और गाइडलाइन से पढ़ भी सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे फॉर्म फिलअप किया जाता है, फॉर्म 6। तो यहाँ पर देखिए फिल फॉर्म 6 पे हम लोग को आना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन है मल्टीपल्स लैंग्वेज के, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको पसंद है वो लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर ले। मैं यहाँ पर इंग्लिश ही रहने देता हूँ। उसके बाद सबसे पहला चीज़ आपसे आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, असेंबली, पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूंसी पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और जो भी आप असेंबली में आते हैं, लोकसभा या विधानसभा जो भी आपका होगा उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो मैं सभी इन चीज़ों को फिलअप कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सब चीज़ फिल कर दिया है। अब नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पर आ जाना है नेक्स्ट। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद हम लोग से देखिए यहाँ पर हमारा कुछ पर्सनल डिटेल पूछा जाएगा, जैसे कि हमारा यहाँ पर फर्स्ट नेम, सरनेम अगर कुछ है तो, और यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना होगा। ध्यान रहे आपका फ़ोटो JPG या JPEG में ही रहना चाहिए और मैक्सिमम 2 MB तक होना चाहिए। तो आप पहले ही कुछ इस तरीके का अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो पहले रख लीजिए एक फ़ाइल बनाकर और यहाँ पर फटाफट करते जाइए। तो आइए मैं यहाँ पर अपना सभी चीज़ इंटर करके और उसके बाद फाइल अपलोड कर देता हूँ फ़ोटो का। तो यहाँ पर मैंने सभी चीज़ें इंटर कर दिया हूँ। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को फिर से नेक्स्ट करना है। अगर आपसे फॉर्म भरते वक्त थोड़ा सा पीछे आप जान के देखना चाहते हैं, अगर कुछ मिस्टेक हो चुका है या आपको लगता है कि कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पर प्रीवियस में भी जाकर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप अगर सब चीज़ सही है तो फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। जैसे ही हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, फिर देखिए यहाँ पर रिलेटिव्स का डिटेल डालना है। आपको यहाँ पर कोई एक रिलेटिव का डिटेल यहाँ पर डालना होगा, मदर, फादर, हस्बैंड, वाइफ या कोई भी लीगल गार्जियन जो भी हो। ठीक है, उनका यहाँ पर नेम, अगर सरनेम है तो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ध्यान रहे आपको सिर्फ इंग्लिश में करना है, वो हिंदी में खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेगा। अगर नहीं कर पाता है तो यहाँ पर देखिए कीबोर्ड का साइन है, आप यहाँ से उसे सुधार सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ डिटेल्स। अगेन फिर से हम लोग को यहाँ पर नेक्स्ट करना है। जैसे ही हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल पूछा जाएगा, आपसे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो अगर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका है तो आप सेल्फ में टिक करें, नहीं तो आप जो रिलेटिव्स का ऊपर आपने मेंशन किया था उनका आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए अब हम लोग से यहाँ पर आपका आधार डिटेल मांगा जाएगा। अगर आपके पास आधार है तो आप यहाँ पर आधार नंबर पर टिक करेंगे, और अगर नहीं है तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं आई एम नॉट एबल टू फर्निश माई आधार नंबर बिकॉज आई डोंट हैव आधार नंबर। ओके,
तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर आधार नंबर पर टिक करेंगे उसके बाद हम लोग को यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करना होगा। तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग अगेन नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, तो जेंडर सेलेक्ट करके मैं फिर से नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग एज प्रूफ अटैच्ड होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर जमा कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ सेलेक्ट डॉक्यूमेंट पर आप जैसे ही क्लिक करिएगा ना तो यहाँ पर आ जाएगा बर्थ सर्टिफिकेट इशू बाई कंपोनेंट लोकल बॉडी म्यूनिसिपल अथॉरिटी रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या 10th-12th का मार्कशीट, या फिर आप अपना पासपोर्ट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है और कुछ और है आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो आप यहाँ पर टिक करके अपना यहाँ पर उसको बता सकते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट आपका है और फिर उसे अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रहे आपका जो आप फाइल अपलोड करेंगे वो जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ में ही होना चाहिए और 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप पहले से ही इन सभी चीज़ों को रेडी करके एक फाइल बनाकर रख लें, ठीक है। तो आइए मैं इन सभी चीज़ों को यहाँ पर फिल कर देता हूँ और अपलोड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सब चीज़ कर दिया है। अब हम लोग को फिर से एक बार और नेक्स्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग से यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस डिटेल मांगा जाएगा। आप यहाँ पर अच्छे तरीके से अपना एड्रेस फिल कर लीजिए। एड्रेस फिल करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए एड्रेस प्रूफ के तौर पे भी यहाँ एक डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होगा। यहाँ पर भी देखिए आपको सेलेक्ट डॉक्यूमेंट में आके हम लोग देख सकते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमें सपोर्टिंग में अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको वाटर बिल, इलेक्ट्रिक बिल, गैस कनेक्शन बिल, आधार कार्ड, करेंट पासबुक, कोई भी बैंक का पासबुक जिसमें कि फ़ोटो चिपका होना चाहिए, इंडियन पासपोर्ट आप दे सकते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट लैंड वाला जो भी आपका कटता है टैक्स रेवेन्यू से वो भी आप जमा कर सकते हैं। अगर कोई रेंट पे आप हैं तो रेंट का लीज़ का पेपर आप जमा कर सकते हैं, ठीक है, या सेल या डीड जो भी हो, इन सभी में से कोई एक डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर देख लीजिए। इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है उसको आप अपलोड कर सकते हैं। नहीं है तो फिर से आपको यहाँ पर एनी अदर डॉक्यूमेंट पे टिक करके आपको वहाँ पर बताना होगा कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास है और उसको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अगेन 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जेपीजी, पीएनजी और पीडीएफ में ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सभी चीज़ों को फिल कर देता हूँ और अपलोड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सब चीज़ फिलअप कर दिया है। अब हम लोगों को यहाँ पर फिर से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जैसे ही हम लोग यहाँ पर करेंगे, देखिए यहाँ पर आएगा कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी। अगर आप हैंडीकैप हैं या किसी भी तरह का डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पर उसे मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नेक्स्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग को किसी एक फैमिली मेम्बर का डिटेल यहाँ पर एंटर करना होगा जो पहले से वहाँ पर रह रहे हैं और जिनका वोटर ID कार्ड है। तो ऐसे में आप किसी का भी कर सकते हैं, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, हस्बैंड, किसी का भी, ठीक है। यहाँ पर आपको उसका नाम, रिलेशन क्या है और उसका वोटर ID कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा। तो आइए मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। इसके बाद हम लोग को फिर से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोग को डिक्लेरेशन फिलअप करना है। यहाँ पर आप कहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं, विलेज, टाउन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और कब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उसका मंथ और ईयर, ठीक है। तो आइए मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ सभी चीज़ों को। अब थोड़ा सा नीचे आइए। अब देखिए अब यहाँ पर आपको प्लेस और डेट देख लेना है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर नेक्स्ट करना है। अब हम लोग को यहाँ पर जो कैप्चा दिया गया है उसे आपको यहाँ पर इंटर करके सेंड OTP करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर सेंड OTP कीजिएगा, आपने जो मोबाइल नंबर इंटर किया है उस पर आपको एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पर इंटर करके आपको प्रीव्यू एंड सबमिट करना है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे, देखिए हमारा जो फॉर्म था वो फिलअप होकर आ चुका है। आप चाहिए तो इसे एक बार प्रीव्यू कर लीजिए, मिला लीजिए। अगर आपको कुछ गलत दिखता है तो आप यहाँ पर कीप एडिटिंग भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सब कुछ सही है तो फिर आप सबमिट कर दीजिए। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए आएगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म। तो यहाँ पर हम लोग को यस कर देना है। जैसे ही आप यस कीजिएगा, देखिए आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड जनरेटेड रेफरेंस नंबर इज समथिंग, जो भी रहेगा वो दे दिया जाएगा। यू कैन यूज़ दिस रेफरेंस नंबर फॉर फर्दर रेफरेंस, ठीक है। आप यहाँ से एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग यहाँ से एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पे हम लोग को जैसे ही आएंगे, ये देखिए खुद ब खुद यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा।
तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपना वोटर आईडी कार्ड घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल भी कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। 20 से 30 दिनों के अंदर आपका वोटर आईडी कार्ड आपके घर पे वेरीफाई होके आ जाएगा। एड्रेस वेरीफाई करना होता है, वो बीएलओ वाले कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं आप कोशिश करूँगा उसका जल्द से जल्द आंसर देने का। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग इसी तरीके के वीडियो रेगुलरली लेके आते रहते हैं।